अगर आपको लगता है ना कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए है तो ये वीडियो आपके पैसे की सोच हमेशा के लिए बदल देगा। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आइडियल नंबर से नहीं बल्कि उस अमाउंट से करनी चाहिए जो आप हर महीने बिना स्ट्रेस के इन्वेस्ट कर सको। सबसे पहले अपना मंथली कैश फ्लो देखिए, रेंट, बिल, ग्रोसरीज, ईएमआई। इनके बाद जो पैसा आराम से बचता है उसी में से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। और हमेशा याद रखिए, परफेक्ट परसेंटेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। एग्जाम्पल, पर्सन ए हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। 12 महीने में वो 12,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी रेगुलर हैबिट के कारण। वहीं पर्सन भी सोचता है कि कम से कम 5,000 इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन 3 से 4 महीने वो स्ट्रेस या खर्च के कारण इन्वेस्ट नहीं कर पाता। 12 महीने में लगभग उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कभी 5,000 होता है या फिर कभी 0, क्योंकि वो डिसिप्लिन से इन्वेस्ट नहीं करता। एज अ रिजल्ट पर्सन ए का पैसा कम होने के बावजूद हैबिट, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रॉन्ग बनती है। वही पर्सन भी बेटर अमाउंट सोचते सोचते टाइम और अपॉर्चुनिटी दोनों खो देता है। छोटी अमाउंट से शुरू करो, लेकिन हर महीने करो, यही है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। छोटी छोटी डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट आपको मार्केट से ज़्यादा खुद पर कंट्रोल सिखाती है। जब आप हर महीने बिना स्ट्रेस इन्वेस्ट करना सीख जाते हो तब एक और रियलिटी सामने आती है, और वो है इन्वेस्टमेंट की सक्सेस पहली अमाउंट से नहीं बल्कि पहली शुरुआत से तय होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उनके पास बड़ी अमाउंट होगी तभी वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट की असली ताकत अमाउंट में नहीं, कंसिस्टेंसी और हैबिट में होती है। शुरुआती टाइम में इन्वेस्टमेंट का मकसद ज़्यादा रिटर्न कमाना नहीं बल्कि पैसों को इन्वेस्ट करने की आदत बनाना होता है। मान लो आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए की SIP करते हो। अगर आप इसे 20 साल तक लगातार करते हो और एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिलता है तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट 1,20,000 रुपए हो जाता है, और उसकी वैल्यू 12% एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से 4 से 5 लाख बन सकती है। अब सोचो, अगर आप 5 से 6 साल इंतजार करते और बड़ी अमाउंट के चक्कर में शुरू ही नहीं करते तो ये ग्रोथ कभी मिलती ही नहीं। रुपए 500 हो या 5,000 है, इन्वेस्टमेंट कभी छोटी नहीं होती। जो आज शुरू करता है वही कल बड़ा बनता है। जब आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो असल में आप रिटर्न्स नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल हैबिट बना रहे होते हो। अक्सर लोग इन्वेस्टिंग तब शुरू करते हैं जब उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न दिखता है, लेकिन असली सक्सेस वहां से नहीं आती। असली सक्सेस आती है रेगुलरिटी और डिसिप्लिन से। जब आप हर महीने एक फिक्स्ड डेट पे इन्वेस्टिंग करते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, तो आपका दिमाग धीरे धीरे डिसिप्लिन बनता है। रेगुलर इन्वेस्टिंग आपको इमोशन से दूर रखता है। मार्केट गिरा तो डर और बढ़ा तो लालच, ये दोनों ही गलत फैसले करवाते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाती है जैसे SIP, तो आपको हर बार सोचना नहीं पड़ता, न डर लगता है और न लालच दिमाग में आता है, बस सिस्टम काम करता रहता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि ऑटोमेशन बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी ज़्यादा होती है और कभी बिल्कुल होती ही नहीं है, लेकिन ऑटोमेशन हर महीने बिना रुके इन्वेस्टिंग करवाता है, और लंबे टाइम में यही आदत बड़े प्रॉफिट्स में बदलती है। जब इन्वेस्टिंग एक हैबिट और सिस्टम बन जाती है तो सबसे बड़ी चीज़ जो काम आती है वो है क्लैरिटी। जब आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत करते हैं तब सबसे बड़ी गलती होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस चूज कर लेना। इस फेज में ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये आपको बिना ज़्यादा दिमाग लगाए अच्छी कंपनियों का एक्सपोजर देते हैं। क्योंकि इंडेक्स फंड पूरे मार्केट की टॉप कंपनियों में पैसा लगाता है। जब आप मार्केट की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाते हो तो आपको इसमें स्टॉक चूज करने की टेंशन नहीं होती। रिस्क अपने आप स्प्रेड हो जाता है, गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। मान लो आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। आपका पैसा एक साथ 50 बड़ी और स्ट्रॉन्ग कंपनियों जैसे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक इनमें लगा होता है। किसी एक कंपनी के खराब परफॉर्मेंस से आपका पूरा पैसा नहीं डूबता और आपको रोज मार्केट ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती। अब दूसरी सिचुएशन में सोचो, अगर आप 5 से 6 अलग अलग स्टॉक खुद चूज करते हो तो आपको हर कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट समझनी पड़ेगी। गलत स्टॉक चुना तो लॉस हो सकता है, और मार्केट गिरते ही कंफ्यूजन और डर बढ़ जाता है आपके दिमाग में। बिगनर होने पर गलती की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए इसका सिंपल कंक्लूजन है कि शुरुआत के टाइम में आपका मेन मकसद पैसा ग्रो करना होना चाहिए, ना कि स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनने का। इसीलिए अर्ली फेज में इंडेक्स फंड इज इक्वल टू कम स्ट्रेस प्लस कम गलती प्लस बेटर डिसिप्लिन।
ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक और कॉमन ट्रैप सामने आता है। बिगनर फेज में सेफ्टी के चक्कर में लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा जगह पैसा होगा उतना रिस्क कम होगा, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। शुरुआत में बहुत सारे स्टॉक्स, ETFs या क्रिप्टो एक साथ खरीद लेना सेफ्टी नहीं बल्कि उल्टा कंफ्यूजन पैदा करता है। जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आप ना ठीक से ट्रैक नहीं कर पाते, न समझ पाते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट क्यों चल रहा है या फिर क्यों गिर रहा है। इसीलिए पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना जरूरी है, कम लेकिन समझे हुए इन्वेस्टमेंट के साथ। मान लो राहुल ने इन्वेस्टिंग शुरू की 15 स्टॉक्स, 5 म्यूचुअल फंड्स, 3 ETFs और 4 क्रिप्टो कॉइन्स के साथ। अब मार्केट गिरती है, लेकिन इस सिचुएशन में राहुल को नहीं पता कि कौन सा एसेट बेचना है और कौन सा होल्ड करना है और नुकसान कहाँ से हो रहा है। एज ए रिजल्ट पैनिक, गलत डिसीजंस और लॉसेस, इन सब का सामना करना पड़ता है राहुल को। वहीं दूसरी तरफ अमन ने शुरुआत में सिर्फ एक इंडेक्स फंड, 2 अच्छे स्टॉक्स जिन्हें वो समझता है, और जब मार्केट गिरता है तो अमन को क्लैरिटी है कि क्या करना है और क्या नहीं। कम इन्वेस्टमेंट प्लस ज़्यादा समझ इज इक्वल टू बेहतर डिसीजंस। यही क्लैरिटी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलती है, और जब डिसीजंस इमोशन से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से आने लगे तभी इन्वेस्टिंग का अगला लेवल शुरू होता है। इन्वेस्टिंग में कोई भी नए या एडवांस एक्सपेरिमेंट करने से पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एक सॉलिड और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें बेसिक और भरोसेमंद चीज़ें हों, जैसे सही एसेट एलोकेशन, रेगुलर SIP और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस। ये बेस आपके फाइनेंशियल गोल्स को सपोर्ट करता है और मार्केट के उतार चढ़ाव में आपको स्टेबिलिटी देता है। जब तक ये स्ट्रॉन्ग बेस तैयार नहीं हो जाता तब तक ज़्यादा रिस्की या कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी फॉलो करने से बचना चाहिए। शुरुआत में सिंप्लिसिटी, सोबर सबसे बेहतर होती है, क्योंकि सिंपल प्लान को समझना, फॉलो करना और लंबे टाइम तक टिके रहना आसान होता है। एक बार जब आपका बेस पोर्टफोलियो अच्छी तरह से सेट हो जाए और आपको अपनी इन्वेस्टिंग की समझ आ जाए, तब आप धीरे धीरे एडवांस स्ट्रेटजी या नए एक्सपेरिमेंट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ ही। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का असली फायदा तभी मिलता है जब आप शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से अफेक्ट हुए बिना अपने लॉन्ग टर्म प्लान पे टिके रहते हो। शेयर मार्केट में डेली उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी न्यूज चैनल डर फैलाते हैं, कभी सोशल मीडिया पर मार्केट क्रैश जैसी हेडलाइंस दिखती हैं। ये सारी बातें ज्यादातर लॉन्ग टर्म मार्केट नॉइज होती हैं, जिनका लंबे टाइम की ग्रोथ से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो इन डराने वाली खबरों में घबराकर अपने इन्वेस्टमेंट नहीं बेचते। वे जानते हैं कि अच्छी कंपनियां और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी टाइम के साथ रिकवर कर रही हैं। जो लोग गिरावट में डर के मारे बाहर निकल जाते हैं, वही लोग बाद में रिकवरी का भी फायदा नहीं उठा पाते। 2020 में कोविड के दौरान जब मार्केट तेजी से गिरा था, तब हर जगह डर का माहौल था। बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जिन्होंने उस टाइम धैर्य रखा और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी बनाए रखी, उन्होंने अगले 1-2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न कमाया। मार्केट का शोर सुनने की बजाय अपने गोल्स पर फोकस रहें। उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक बने रहना ही असली जीत है, क्योंकि टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग इन द मार्केट। इसका मतलब है कि शेयर मार्केट या इन्वेस्टिंग में लंबे टाइम तक बने रहना मार्केट के सही टाइम को पकड़ने की कोशिश करने से बेहतर होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को सही टाइम में पहचान ले, यानी कब खरीदना है और कब बेचना है, तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। लेकिन असलियत ये है कि मार्केट का हाई और लो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और अक्सर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। अगर आप लगातार इन्वेस्टिंग करते हैं और लंबे टाइम तक पैसे को मार्केट में रखते हैं, तो मार्केट के छोटे छोटे उतार चढ़ाव से परेशान होने की जरूरत नहीं होती। टाइम के साथ मार्केट की ग्रोथ आपकी इन्वेस्टिंग को बढ़ा देती है, यानी मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने के बजाय मार्केट में बने रहना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आसान भाषा में कहें तो सही टाइम पर खरीदने बेचने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप लगातार और लंबे टाइम तक इन्वेस्टिंग करते रहें, क्योंकि टाइम के साथ इन्वेस्टिंग का फायदा अपने आप बढ़ता है। इन्वेस्टिंग में सक्सेस सिर्फ ज्यादा स्मार्ट होने या मार्केट की सही टाइमिंग पकड़ने में नहीं है। असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो जल्दी शुरुआत करते हैं, नियमित रूप से इन्वेस्टिंग करते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं। सबसे पहले ये आदत बनानी जरूरी है कि पैसे को लगातार इन्वेस्ट किया जाए। जब आप ये आदत बना लेते हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन में अच्छे रिटर्न अपने आप मिलने लगते हैं। इसीलिए सोचने की बजाय बस शुरू करें और लगातार बने रहें। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।